आपका सैनिक वेलफेयर पेड्स में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ पद रखे गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है और एडवर्टाइजमेंट है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप 49 पोस्ट क्लर्क के हैं। फिक्स सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 25,500 रुपये और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा। फोटो पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के अंतर्गत। क्वालिफिकेशन जो बताई गई यहाँ पर बैचलर डिग्री आर्ट्स या फिर बैचलर ऑफ साइंस या इक्विवेलेंट के अंतर्गत जो पूर्व सैनिकों हैं वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है, वहाँ डिफेंस का दिया हुआ जो सर्टिफिकेट होता है उसके बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन आपका हिंदी सब्जेक्ट से होना चाहिए। एज 18 से लेकर 42 साल बताई गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार। अभी यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 49 वैकेंसीज में से पूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसी जारी की गई है। एक्सेप्शन ऑफ हरियाणा के लिए वैकेंसीज है, जनरल की 4 वैकेंसीज है, एससी या ओएससी की 2 वैकेंसीज है, पीसीए की 2 वैकेंसीज है और पीसीबी की 2 वैकेंसीज आपको मिलेगी। 10 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रखी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से होगा, यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें कि जनरल नॉलेज ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, 50 टोटल मार्क होगा। इंग्लिश कॉम्पनसेशन 30 नंबर का होगा। ऐसे लेटर या फिर पेसिज ट्रांसलेशन ये यहाँ पर लिखना होगा, आपको एक लेटर लिखना होगा, ऐसे किसी पे भी दे सकते हैं सब्जेक्ट पे। और ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे जनरल नॉलेज के अंतर्गत 20 क्वेश्चन होंगे। 100 नंबर का टोटल पेपर आएगा। बताएगा कि 33% इन ईच सब्जेक्ट बट नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट अनलेस ही या फिर सी ऑब्टेन 40% मार्क इन द एग्रीगेट बोथ सब्जेक्ट। 33 प्रत्येक में है, लेकिन 40 से कम आपके नंबर नहीं आने चाहिए। 40% से कम एग्रीगेट टोटल की बात यहाँ पे की गई है। जो यहाँ पर रिटन एग्जाम में पास होंगे या क्वालिफाई की बात की गई है, उनको सिलेक्शन कमेटी के द्वारा कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट यानी कि सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा और उसके हिसाब से यहाँ पर आपका सीपीटी होगा। ये क्वालिफाई नेचर का है। कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट क्या होगा, इसमें 10 मिनट का होगा, जिसमें कि स्प्रेडशीट एक्सेल के अंतर्गत वो यहाँ पर आपको उससे संबंधित दिया जाएगा। प्रैक्टिकल 10 मार्क का होगा और दूसरा होगा पार्ट 2 के अंतर्गत कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश में। ये यहाँ पर बताया गया इनके द्वारा। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 28/5/2026 5 बजे शाम तक। आपका एप्लीकेशन थ्रू पोस्टल डिपार्टमेंट या फिर कोरियर सर्विस या फिर बाय हैंड पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पे पहुंच जाना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। डेट, वेन्यू एंड टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जब भी इसका डेट होगा, टाइम होगा या लोकेशन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन का, वह सब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अम्बाला सेशन डिवीज़न अम्बाला यानी https://ambala.dcourse.gov.in पर बताया जाएगा। नो सेपरेट लेटर कोई भी आपको नहीं भेजा जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि जब भी आप यहाँ पे आएंगे प्रूफ के लिए, आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी वगैरह आपको डालना होगा रिटर्न एग्जामिनेशन के समय। अदर डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। आप एप्लीकेशन आपको कहाँ पे भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। द सुपरिटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज्योतिकल कोर्ट कॉम्प्लेक्स अम्बाला हरियाणा के अंतर्गत। एप्लीकेशन जो यहाँ पर बताया गया है, इनवलप के ऊपर आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एड हॉक बेसिस पे, ये आपको मेंशन करना है। एप्लीकेशन भी इनके द्वारा दिया गया है जिसकी जानकारी आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये इसका एप्लीकेशन है, ये भर के आपको देना है। यहाँ पे आपका नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेक्स, कैटेगरी, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एक्सपीरियंस, सिग्नेचर करने यहाँ पे होंगे। यहाँ पे भी सिग्नेचर करनी होगी कि ये आपने इंफॉर्मेशन सही दी है। डेट यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ये इनके द्वारा बताया गया है। संबंधित क्वारीज या संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जय हिंद।